हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के सीरीज में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 यानी 19वें नंबर का आपका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि दूध जो है निम्नलिखित में से आपका किसका एग्जाम्पल है। जो मिल्क है वो आपका निम्नलिखित में से बताना है किसका एक एग्जाम्पल है। तो पायस का एग्जाम्पल आपका देखने को मिल जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे सही पॉइंट को सही बताना है, हमें सही क्लिक करना है। तो स्थानांतरणशील कृषि के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करना है हमें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। यानी पहला, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। ये आपको दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये तीसरा और फोर्थ और चौथा गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नीचे दिए गए स्तंभों में आपका कॉलम फर्स्ट दिया गया है, कॉलम सेकंड दिया गया है। यहाँ पे आपके बांध दिए गए हैं, डैम दिए गए हैं कुछ, और यहाँ पे आपकी नदी दी गई है। तो कौन सा डैम किस नदी पे बनाया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 टिहरी बांध जो है वो कहाँ पर, भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। उसके बाद आपका किसाऊ बांध जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा टोंस नदी पर बना हुआ है आपका किसाऊ बांध। देन आपका लखवार बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ, तो यमुना नदी पे बना हुआ है। उसके बाद यानी पोंग बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 ही हो जाएगा राइट। यानी पहले का हो जाएगा दूसरा, और दूसरे का हो जाएगा तीसरा, और तीसरे का हो जाएगा पहला। यानी 2, 3, 1, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि बौद्धिक संपदा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप दीर्घतम सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो बौद्धिक संपदा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है जो दीर्घतम सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो हो जाएगा पेटेंट। यानी आपका ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे सही आपको बताना है पॉइंट कौन सा आपका सही है कौन सा रॉन्ग है। तो हमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएंगे। यानी फसल चक्र से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, तो फसल चक्र से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है हमें यहाँ पे बताना है। तो एक ही भूमि से कई प्रकार की फसल ली जा सकती है। दूसरा है खरपतवार नहीं पनप पाते हैं इसमें और इस मिट्टी में। उसके बाद फसल चक्र में, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। उसके बाद देन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अल नीनो के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है हमें। यहाँ पे अल नीनो के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, तो यहाँ पे आपको सभी सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे इनके असत्य कथन की पहचान हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे तो ये सत्य है, यानी ऑप्शन रॉन्ग है। असत्य कथन यहाँ पे बताना है। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, जिसका नाम एक चाइल्ड क्राइस्ट भी है। भारतीय मानसून इससे प्रभावित हो सकता है, या पेरू के तट पर प्रभावित होती है। तो आपके सारे जो क्वेश्चन है एक तरीके से गलत हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सारे के सारे सही हैं। यानी सारे के सारे इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है क्या कहलाता है। ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है क्या कहलाता है, तो उसे प्रगतिशील कर के नाम से जाना जाता है। देन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत जो है किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो भारत जो है किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है, तो हो जाएगा जापान। यानी 8th का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 9th नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर के सीरीज में नहीं आता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10th हो जाएगा कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा आपका किया जाता है। देन 11th नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप कौन सा है। आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप आपका कौन सा है बताना है। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 12th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, तो वो कौन हो जाएगा, वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यानी 13 नंबर का क्वेश्चन है 13th नंबर का कि लघु और कुटीर उद्योग, यानी लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसीलिए आपका ये महत्वपूर्ण है लघु और कुटीर उद्योग। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो काली मिट्टी का यानी ब्लैक जो सॉइल है उसका सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में आपका वो स्थित है। उसके बाद 15th नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सागौन के वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं। तो सागौन के जो वृक्ष हैं वो आपके मानसूनी वनों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद 16th नंबर का क्वेश्चन है कि लीफी के शब्द में क्या सही है। तो लीफी के शब्द में हमें क्या सही है बताना है। हमें पॉइंट दिया गया है, या उच्च गति से डेटा संचरण के लिए
प्रकाश यानी प्रकाश लिखा है यहाँ पे। तो लीफी शब्द के संबंध में आपका क्या सही है ये बताना है हमें यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, या उच्च गति से डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में संतुलित करता है और यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना अधिक तीव्रतर है। तो यहाँ पे 1 2 दोनों आपके राइट हो जाएंगे और ये ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई? तो वर्ष 1986 में आपको इसे स्वीकृत किया गया। दिन 18 नंबर है 18 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पीटी उषा का निम्न में से किससे संबंध है? तो पीटी उषा जो है किस खेल से संबंधित है आपका? तो धाविका यानी दौड़ रनर है, तो आपको किससे संबंध करती हैं? तो धाविका से संबंधित रहती हैं आपकी पीटी उषा जी। उसका 19 नंबर 19 नंबर का आपका क्वेश्चन कि भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में जो हीरे के खाने आपको बताना है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरे के खाने मौजूद हैं। उसके बाद 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है 20वें नंबर का, जातियों के विकास का सिद्धांत जो किसने प्रतिपादित किया? जातियों के विकास का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? तो आपके चार्ल्स डार्विन ने उसे प्रतिपादित किया है। उसका 21 नंबर का क्वेश्चन है 21 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है? तो किसमें आपका प्रोटीन नहीं होता? तो पालक में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देन आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है 22वें नंबर का, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार जो है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार या आविष्कर्ता कौन था? तो कौन थे? न्यूटन के द्वारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन से नियम है? 3 नियम है, यानी वो तो मोशन का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वो न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया। उसका 23 नंबर का क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय पर कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में आपका सिचुएटेड है क्या? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। देन आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका 25 नंबर का क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो राधा कृष्णन आयोग आपका कौन सा था? प्रथम शिक्षा आयोग हुआ करता था। देन आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम पे आपके वायसराय। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? तो भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी स्थितियों में, यानी जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है और जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, जब सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है, तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में आपका भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। देन आपका 29 नंबर 29वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है? तो भारत में आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त है? तो आपको वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है मौलिक कर्तव्यों को। उसका 30 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो मल जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा तो किसने प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने उसे प्रारंभ कर दी थी। उसका 32 नंबर का क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपकी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद 33 यानी 33 नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो पुरुष सूक्त में हमें चातुर्वर्ण का व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद 35 नंबर का 35 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रगट सिंह किससे संबंधित है? तो हॉकी से आपके संबंधित है। कौन? प्रगट सिंह आपके किससे संबंधित है? हॉकी से। देन आपको 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो भारत में आपको बताना है भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। आपके उपरोक्त सभी से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देन 37 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो आपके वज्र ज्ञान में आपकी इसको प्रधानता दी गई है। देन आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है किस बायोम का
विस्तार ध्रुवीय यानी किस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देन आपका ये क्या हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। देन किस वेद की 39 नंबर का क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो वो आपका यजुर्वेद हो जाएगा। 39 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अशोक का उसके किस लघु शिलालेख बुद्ध शाक्य में अशोक नाम मिलता है किसमें, तो मास्की शिलालेख में उसका ये नाम देखने को मिलता है। उसको 41 नंबर का क्वेश्चन है कि हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, तो हरिसेन आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था। देन 42 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की थी, तो वो कौन हो जाएगा, राजा सातवाहन के टाइम पे उन्होंने क्या दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। देन 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति की जो रचना किसने की थी, तो रवि कीर्ति ने की थी। देन आपका 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी, तो कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था उस टाइम पे। उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया आपके चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। देन आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर आपका किस नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है आपका विजयनगर। उसके बाद किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो औरंगजेब ने वो करवा दी थी। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे, तो हो जाएगा निजाम अली ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा आंदोलन दक्षिणी भारत से संबंध रखता था, तो कौन सा आंदोलन आपका दक्षिणी भारत से संबंध रखता था, तो हो जाएगा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का सभापति कौन चुना गया, तो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू से चुना गया था। उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, तो हो जाएगा कौन 73वां संशोधन। देन आपका 52 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो वो कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल उसे तैयार करके देती है। देन आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। देन आपका ये ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 54 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा फ्योर्ड आपका संबंधित नहीं है। देन आपका 55 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बताना है कौन सा आपका सही है कौन सा आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पे पहला दूसरा और फोर्थ सही हो जाएंगे और तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि स्थल का संचालन द्वारा गर्म होता है, जल का विशिष्ट तापमान ऊंचा होता है, जल की केवल ऊपरी परत ही गर्म हो पाती है, जल संवहन विधि से गर्म होता है, तो तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन 56 नंबर का क्वेश्चन है विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है, तो विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है, तो कच्छ की खाड़ी। देन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 57 नंबर का क्वेश्चन है भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है, तो चालू खाते के लिए परिवर्तनीयता लागू है। देन आपका 58 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो निम्न में से हमें बताना है मूल्य का स्थिरीकरण जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। देन 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका ब्रेटन वुड की देन है। उसके बाद भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है, तो हो जाएगा कपड़ा में आपके सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। उसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो एक्स किरणें आपकी क्या हैं, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं, और ये सारी आपकी नहीं है, ना अल्फा किरणें ना परासब्र किरणें हैं और ना कैथोड किरणें, ये आपकी नहीं हैं, बल्कि एक्स किरणें जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। देन आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वो आपका क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। उसके बाद 63 यानी 63 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो तपेदिक यानी जो आपका टीबी होता है, ज्वर आता है, बुखार आता है, वो आपका किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके बाद 64 यानी हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो उच्च अपवर्तनांक होना चाहिए, तो आपका हीरे का चमक जो है वो उच्च ही होगा। देन आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है कि 65 नंबर का आपका यहाँ पे हो जाएगा
हाँ, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सोना जो है वो आपको मुक्त अवस्था में फाइंड होता है। उसके बाद डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो डेंगू ज्वर आपका विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण इसे देखा जाता है। उसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विटामिन घाव बढ़ने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी के कारण आपको घाव बढ़ने में ये सहायक होता है। देन 68 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के आपका वो आपका सहायक होता है। सोनार किसकी परावर्तन पर कार्य करता है? तो सोनार जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? समुद्र के नीचे कोई भी चीज़ अगर खोई हो तो उसे फाइंड करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं, सोनार टेक्निक की। उसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने की थी। देन आपका 71 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि डायप्टर किसका मात्रक है? तो डायप्टर आपका किसका मात्रक बताना है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। देन 72 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? तो सॉल्ट पीटर आपका किस धातु का अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क है आपका सॉल्ट पीटर है। उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को आपका हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को आपको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद कैल्शियम कौन सा अजैविक घटक है? तो अकार्बनिक अजैविक घटक आपका कौन सा है? कैल्शियम। उसका यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में आपका सिचुएटेड है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, ये आपका सस्ती मुद्रा का डेफिनेशन है। उसके बाद आपका 77 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट सही बताना है, कौन सा गलत है कौन सा नहीं। परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा, चौथा आपका रॉन्ग हो जाएगा। इनका विस्तार परतों में होता है, चट्टानों के कण पूर्णतः कार्बनिक स्वभाव युक्त होते हैं, चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। देन आपका 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो लेंगपुई हवाई अड्डा आपका किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में आपका स्थित है लेंगपुई हवाई अड्डा। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है, डिवेकल टू रिवाइकल नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो डिवेकल टू रिवाइकल नामक पुस्तक की रचना आपका आर.डी. प्रधान ने की है। देन 80 नंबर का 80 नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा, नवयुग क्या है? तो नवयुग आपका क्या है? तो विद्युत लोकोमोटिव है नवयुग। उसके बाद दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है वो विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान आपका भारत का ही है। और हीरे के उत्पादक राष्ट्रों को बढ़ते क्रम में सजाइए। यहाँ पे सजाना में पहला दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है, दूसरा बेल्जियम दिया हुआ है, अगला अगले पेज पे होगा। 82 और इसमें क्या है? तो कांगो दिया हुआ है, घाना दिया हुआ है, अंगोला दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ये बी राइट हो जाएगी। 5 4 3 2, तो 5 आपका अंगोला हो जाएगा, उसके बाद घाना हो जाएगा, फिर आपका कांगो हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपके कौन कौन से? तो यहाँ पे आपका हो गया बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा अंगोला हो जाएगा, उसके बाद आपका घाना हो जाएगा, देन आपका कांगो हो जाएगा, उसके बाद बेल्जियम हो जाएगा, देन आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 83 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मिट्टी का संरक्षण किया जाता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, और तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, पहला समुच्चय, कंटूर कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि और फसल चक्र, आपका ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 84 84 नंबर का क्वेश्चन है कि समाधान योजना किससे संबंधित थी आपकी? तो समाधान योजना किससे संबंधित थी? तो कर विवाद से आपकी संबंधित हुआ करती। तो कौन सी योजना? समाधान योजना। उसका 85 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस देश की बीमा कंपनी है? तो सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी किस देश की बीमा कंपनी है? तो कनाडा की हो जाएगी वो बीमा कंपनी। उसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से पॉइंट है आपका, पॉइंट को हमें सही बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे केवल जो दूसरा बता रहा है वो आपका सही है, बाकी आपके पहले और दूसरे क्या हो जाएंगे? ये पहले और थर्ड रॉन्ग हो जाएंगे, दूसरा आपका राइट हो जाएंगे। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट आपकी बात हो जाएगी यहाँ पे। फिर 87 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो हो जाएगी राष्ट्रपति के अंदर वो निहित है। उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में संघ और राज्यों के लिए किस राज्य को छोड़कर एक ही संविधान है?
तो वो आपका ये पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब इसके लिए भी क्या एक ही संविधान हो जाएंगे। तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी अब इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपका हटा दीजिए। उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है। तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के लिए आपके पृथक पृथक अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान बनाए गए हैं। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। उसके बाद 91 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद कर देगी जब, आपका कौन सा हो जाएगा, वो कीमत ABC से अधिक हो। देन आपका 92 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि दो देशांतर के मध्य की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है। तो दो देशांतर के मध्य की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। फिर केंद्रीय सरकार के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग बताना है। यहाँ पे केवल दो जो है वो राइट हो जाएगा, पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाएगा। उसके बाद 94 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों व उनके अयस्कों में कौन कौन सम्मिलित है, ये बताना हमें। तो यहाँ पे पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा, और ये आपके दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। यानी जिंक कैल्माइट का आपका अयस्क है और टिन जो है कैसीटेराइट का अयस्क। देन 95 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पहचानना है हमें। तो पहला और तीसरा हो जाएगा, यानी पहला कंपास और सवाना ये आपके नहीं होंगे। तो आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हो जाएगा, कपास और सवाना। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 96 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित में से किस वैसेली गैस के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो 98 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अछूतोद्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना वर्ष 1906 में किसने की थी। तो शिंदे ने की थी। उसके बाद 99 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1909 में नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन की को गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो हो जाएगा अनंत कान्हेरी जी थे, जिन्होंने मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देन इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम आपका कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कोलकाता में आपका सिचुएटेड है। तो कैसी लगी आपकी ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।